चल के आइए, अल्लाह के वास्ते मशवरा दीजिए, ऐसा मशवरा दीजिए कि मैं आपकी कौम के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या बेहतरी कर सकता हूँ, कुछ ऐसे काम करके दिखाऊं जिससे इनकी नफरत कम हो, इनकी दूरियां जो हमसे दूर होती चली जा रही हैं ये मेरे नजदीक चले आए। मैंने अब तमाम सी बातें इनके बीच में रखी। मैंने तुरंत इमीडिएट इन्होंने एक्शन लिया, फौरन अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलवाया, सारी फाइलें तलब कराई। सबसे पहले मदरसा का इशू था, उन्होंने कहा कि मदरसे की तमाम लोगों की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, क्या वजह थी, आप आए हैं देख लें। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, तलब किया फाइलें, तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई क्यों रोकी गई। उन्होंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रोकी गई। उन्होंने कहा सबसे पहले यही कहा कि घबराइए नहीं खालिद भाई, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके बात करूंगा, अमित शाह से बात करूंगा इसके लिए कि जो हमारे मौलाना पढ़ा रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें पहले दी जा रही थी, जो सरकारी एड इनको मिल रहे थे, ये इनको इसी तरीके से मिलते रहे। इंशाअल्लाह मैं इसकी कोशिश करूंगी इसके लिए। फिर लगातार तमाम सी इश्यूज पे हमारी बात हुई। मुझे लगा, मैं वैसे बहुजन समाज पार्टी का हूं, कैसरगंज विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा हूं असेंबली का, मुझे 60,000 लोगों ने वोट दिया। उसके बाद भी मैं मानवर ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे इसलिए खड़ा हूं कि मैं इनकी बातों का कायल हूं, मैं इनका एहतराम करता हूं, दिल से मैं इज्जत करता हूं कि बेखौफ होकर ये अपनी बात सरकार के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने आंख से आंख मिला के करने का काम कोई करता है तो मानवर ओम प्रकाश राजभर जी है। इनसे साथियों, कुछ बात तमाम बिरादरान मिल्लत से मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि मिल्लत की ये महफिल है इसलिए मैं मिल्लत से कहना चाहता हूं। बहुत से लोगों ने पूछा कि आप भाजपा की बी टीम या भाजपा से लगी हुई टीम की मदद करने के लिए आए हैं। मैंने कहा आप जिनकी मदद कर रहे हैं, जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, आप ओरिजिनली मदद तो वो कर रहे हैं, हम तो उनके तरीके से नहीं है। आप गौर करें इस बात पे कि सन 22 में जब चुनाव हुआ तो उनके साथ कितनी बिरादरियां थी। राजभर थी, मौर्य थे, जाट थे, पटेल थे, मुसलमान लगभग 100% था, यादव था। चुनाव का वक्त आया, सबसे पहले उन्होंने मानवर ओम प्रकाश राजभर जी को बाहर किया, यानी राजभर को बीजेपी में भेज दिया। फिर दूसरे नंबर पे जैन चौधरी को भेजा, जाट चला गया। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला, मौर्य चला गया। पल्लवी पटेल को बाहर का रास्ता दिखाया, पटेल चला गया। फिर कौन बचा? चंद्रशेखर रावण, उनको भी रास्ता दिखा दिया। कौन बचा? सिर्फ बिरादरान मिल्लत के लोग बचे, और या तो दो ही बिरादरियां अब इस वक्त समाजवादी या इंडिया गठबंधन की पार्ट रह गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यादव तो वैसे भी बहुत ज्यादा क्रिमिनल है, आप मेरे इलाके में आके पता लगाएं, एक भी यादव बीजेपी छोड़ के सपा को देने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ बिरादरान मिल्लत के लोग साइकिल के कैरियर पे बैठे। तो मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव जी को बस इतना ही करना है कि हमको बिरादरान मिल्लत को साइकिल के कैरियर पे बैठा के हिंद महासागर में डाल देना है, और साथ में हमें बगावत करने के लिए खड़ा करना है कि सरकार के खिलाफ हम ही जंग लड़ते रहे, हम उनके जुल्म सितम झेलते रहे। तो कब तक ऐसा होगा? आइए सोचिए, इस बात पे गौर कीजिए, निकलिए, आइए मानवर ओम प्रकाश राजभर की हाथों को मजबूत करिए। जो लड़ाई आपके लिए लड़ने का काम करेगा, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जब आपका नुमाइंदा दिल्ली में बैठेगा तो हाथ से हाथ मिलाकर अमित शाह से भी बात करेगा, आपके हक में फैसले कराने का काम करेगा। बस यही से बात अपने खत्म करते हुए, चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मैं मानवर को आवाज देता हूँ। आप सबको फिर एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया है। मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप मानवर के हाथों को मजबूत करके दिखाइए, इंशाअल्लाह आपकी तकलीफें डे बाय डे दूर करने का काम मानवर ओम प्रकाश राजभर जी का काम करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह।